नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के तीसरे वीडियो भाग 1 के श्लोक 12 से आरंभ कर रहे हैं। मैं अष्टावक्र गीता का श्लोक 12 भाग 1 का पाठ कर रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनें। आत्मा साक्षी विभु पुणे को मोक्षिद क्रिया असंज्ञो निष्प्रभा शांतो भ्रमांत संसार विवान। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, इच्छा रहित है, शांत है। यह भ्रम से यह भ्रम है कि यह बंधनग्रस्त है। इसमें देखिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं, आप इस चीज पर ध्यान केंद्रित न करें कि बोलने वाला किसी पुस्तक से श्लोक पढ़ रहा है। इस चीज पर भी ध्यान केंद्रित न करें कि बोलने वाला उसका अर्थ उससे पढ़ रहा है। देखिए कितनी पुस्तकें हैं और उसमें उनके अर्थ भी लिखे हुए, लेकिन क्या हम जान पाए? नहीं, ऐसा नहीं है कि इस पुस्तक को मैं ही पढ़ के आपके सामने व्याख्या कर रहा हूं, और लोगों ने भी की है, लेकिन उनकी संस्कृति, कल्चर, भाषा का दृष्टिकोण अलग है, मेरा अलग है। इसकी भाषा स्थानीय है, तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। देखिए जो है एक ही है, नॉन डुअल, अद्वैत, आत्मा। इसमें आत्मा आपने बहुत जगह सुना होगा, जब कृष्ण ने कहा नैनम छिद्राणि सस्तंति, ऐसे श्लोक को मैंने इस पर वीडियो बनाया है, उसको देख लें आप पूरा। तो लोगों ने उत्तर दिया आत्मा। आप मेरी दाढ़ी देख रहे हैं, पीला कुर्ता देख रहा है। एक जगह मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ गया, क्योंकि इससे पहले उनने मेरा भेज देखा नहीं था, उन्होंने किया है। मैंने कहा मैं थोड़ा नए मार्ग की ओर प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने कहा तो नए मार्ग की तरह दाढ़ी और कुर्ते से क्या मतलब? आत्मा से परमात्मा। बहुत अच्छा। मैंने कहा आत्मा से परमात्मा, आत्मा क्या है? हाँ बोलो, कोई है ऐसा जीव है जो आप में है? मैंने कहा वो आपने देखा? नहीं नहीं, अब वो देखने की क्या जरूरत है। इसके पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, मेरी एक बड़ी धार्मिक शहर में एक महानुभाव से चर्चा हुई थी आत्मा पर। तो उन्होंने बोला हाँ यार वो, मैंने बोला आत्मा क्या है? बोले आत्मा एक, उन्होंने किसी पुस्तक को लिख दे के बताया कि आत्मा एक जो अपना बाल होता है ना, उसके 100वें हिस्से के बराबर होती है। तो मैंने कहा तो फिर देखिए आपने, अरे अब इतनी चीज बारीक कैसे देख पाएगी? तो मैंने उनसे पूछा ये पुस्तक कब लिखी गई? और उन्होंने कहा यार ये पुस्तक कोई 4-5 हजार साल पहले लिखी गई होगी। तो मैंने कहा उनका लिखने वाले ने ठीक लिखा, उसने अनुभव किया होगा। आप उसने जो उसकी आकार बताया,
उस समय ऐसे उपकरण नहीं थे। अब आप जब मानते हैं उस पुस्तक को, उस ऋषि को, लिखने वाले को, तो अब आप बाल को ले लो, उसकी नोक का 100 में भाग भाग कर दो, आपको वो सूक्ष्मदर्शी में दिख जाएगी। तो क्या वो उस साइज की आत्मा है? आप उसी साइज काउंट कर लो, फिर देख लो तो दिख जाए। नहीं नहीं वो दिखती नहीं। तो फिर जब दिखती नहीं तो आपने कैसे परिभाषा कर दी कि बाल की नोक की 100 भाग के बराबर है? मेरे जो रिश्तेदार जिनने मुझसे कहा कि आत्मा सो परमात्मा, तो मैंने कहा जाना है आपने, देखा? नहीं नहीं देखा नहीं, मतलब घटे आत्मा। आत्मा आत्मा का एक्चुअल अर्थ होता है अपना, जो अपना हो। अपना क्या है? जो पहले था, जो अभी है, और जो रहेगा, वही अपना है। हम इस कुर्ताब को पहने हैं, फट जाएगा तो फेंक देंगे। हमने अपने स्वार्थ के लिए पहना है, हमने अपने देह की रक्षा के लिए पहना है। शरीर क्या है? हमारी अभिव्यक्ति करने हम आए हैं। 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, तो इसको हम, ये हमारे लिए, जो शरीर है, ये हमारे लिए टेम्परेरी व्यवस्था है, हमारी अभिव्यक्ति है। अष्टावक्र जी कह रहे थे इसमें, जो शाश्वत है, जो पहले था, जो है, जो रहेगा, पूर्ण। अब इसको एक ही उदाहरण समझा जा सकता है। पूर्ण से पूर्ण को निकालो तो जो निकलेगा वो पूर्ण, जिससे निकाला वो पूर्ण। जैसे कोई मां बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा पूर्ण होता है, और जिस मां ने बच्चे को जन्म दिया वो पूर्ण थी, और जब बच्चे को जन्म देती दी है तो वो पूर्ण ही रहता है। ऐसा थोड़ी होगा कि वो जिस मां ने बच्चे को जन्म दिया तो वो अपूर्ण हो जाएगी, है ना? इसलिए हम आत्मा को, जो लोग परिभाषा में मानते ना, नहीं मान सकते। प्रयास ही व्यर्थ है। जितने प्रयास में हम उसको परिभाषा में मानते हैं, उतना प्रयास हम उसके वास्तविक रास्ते पर चले तो उसको पा सकते हैं। तो अष्टावक्र जी में कहते हैं कि आत्मा साक्षी, व्यापक, पूर्ण। मतलब हम इस चीज की परिकल्पना नहीं कर सकते कि शरीर से भिन्न कोई चीज है, इस संसार से कोई भिन्न चीज है। आप मानो सब एक है, मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, मैं ही हूं। अब कोई ज्ञान पुरुष बोलता है ना कि मैं परमात्मा, तो लोग बड़े ठेस पहुंचते, अरे तू परमात्मा? यही तो हुआ। क्या हुआ जीसस के साथ? क्या हुआ हलाल मंसूर के साथ? वो उसकी अभिव्यक्ति नहीं है, उसके शरीर की अभिव्यक्ति नहीं है, वो जो सर्वव्यापी है वो उसकी अभिव्यक्ति है। लेकिन हमने अपने आप को एक दायरे में सीमित करके अलग डाइवर्ट कर लिया है, तो हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है। तो इसके सारांश पर जाते हैं। आप, मैं, आपको जो दिखता है, जो महसूस होता है, कोई अलगाव नहीं है, सब कुछ एक है। आप ऐसी प्रतीति करें। अगला श्लोक का वाचन करता हूं। कूटस्थबोधमध्यत्मां तनन् परिभाव्यः अवास्यों ब्रह्ममुक्ता बाहं ब्रह्मथार्हम्। मैं अहंकारी जीव हूं,
जैसे मैंने अभी आपको उसका बाल का उदाहरण दिया, एक ज्ञानी पुरुष ने बताया, धार्मिक क्षेत्र पर बैठे पुरुष ने बताया, उसने उसका आकार भी बता दिया कि ऐसा जीव होता है। ये क्या कह रहे हैं? ये भ्रम है कि अगर ये शरीर मेरा है तो मैं कोई जीव हूं। बाहर और भीतर से इस भ्रम को छोड़कर तटस्थ किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। बोध रूप अद्वैत नॉन डुअल, कोई दूसरा नहीं है। देखिए अष्टावक्र गीता में आप पाएंगे तो जितने भी श्लोक हैं, आप एक श्लोक को बारीकी से समझ लेंगे तो आपको उसकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इनने इतने सारे रूप में व्याख्या की, वो इतने हमारे प्रति चिंतित हैं बुद्ध पुरुष, हालांकि वो चिंता से मुक्त होते हैं, लेकिन उनको इतनी परवाह रहती है कि भाई लोग दुखी क्यों रहें, मुक्त हो जाएं, बंधन में क्यों रहें, मुक्त हो जाएं। जो उनने पहले कहा था वो अंत में कह देंगे। आपको इस चीज से मुक्त होना है कि मैं क्यों जीव हूं। लोग कहते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा नाम का कोई जीव है, यही तो कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है। जब हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूं तो हमने इस चीज का एक इमेज बना रखी है कि हमारे अंदर ऐसा कोई वो होगा जीव वगैरह बारीक सूक्ष्म, जिसकी वजह से मैं हूं, वो मर जाते हैं तो वो निकल जाता है। नहीं, जो है, जो बाहर है वो भीतर है। जैसे आप एक घड़ा है और बाहर आकाश है, क्या घड़े की वायु बाहर के आकाश से भिन्न होती है? हम उस घड़े को पानी में डुबा दें तो क्या घड़े का जल बाहर के जल से भिन्न होता है? लेकिन उस घड़े ने यह समझ लिया है कि यह मेरा जल है, तो उसको भ्रम हो गया है। किस चीज का भ्रम? अलगाव का भ्रम। यही अलगाव द्वंद्व लाता है, संघर्ष लाता है। तो अपने आप को बोध रूप जान के तटस्थ होना है। इसकी आपने वीडियो देखो तो पता होगा आपको, धर्म अधर्म सत्य असत्य, आपको किसी से नहीं बनना, तटस्थ रहना है। ना कोई विचारधारा, आपको ऐसा नहीं है कि इस अष्टावक्र ने जो कहा वो पुस्तक में लिखा है और पुस्तक में पढ़ के बोलने वाला आपको बता रहा है। इन चीजों से भी नहीं आपको बदलना है। समस्या कहां है? जो बताने वाला होता है वो कहता है कि मैं गुरु हूं, मैं बोल रहा हूं, मैंने व्याख्या की है, मुझ में श्रद्धा नहीं, मुझ में श्रद्धा रखो, बोलते हैं ना। मैं कहता हूं मुझ में कोई श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं, पुस्तक में भी कोई श्रद्धा रखने की जरूरत है। वो तो क्या है, एक कागज पे कुछ रंग लगा दिए, एक स्मृति का एक लंबे समय तक बने तो एक व्यवस्था है, सिस्टम है। पहले पत्थरों पर लिखते थे, फिर एक नई चीज जनरेट करते। आपको किसी चीज से नहीं बंधना है, हर चीज से मुक्त हो गई तटस्थ रहना है। देहाभिमान पासे चिरम बुद्धोस्ति पुत्र बोधो संज्ञान खंडन तन्निष्कृत्य सुखी भाव। हे पुत्र, तुम बहुत काल से देहाभिमान के पास से बंधा हुआ है, उसी पास को मैं बोध हूं, इस ज्ञान की तलवार से काट कर तुम सुखी हो। बहुत काल से किस चीज से बंधा हुआ? मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं,
मैं ज्ञान हूं। ये तो आपने अर्थ तो सुन लिया, इसको थोड़ा मैं देखिए, मैं प्रयास कर दूंगा अपने स्तर से चीज को एक्सप्लेन करने की, आप उसको समझने का प्रयास करें, फिर भी नहीं समझ पाए तो कमेंट करें। यहां पे देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो मैंने बुद्ध के संबंध की ज्ञान प्राप्ति की कहानी सुनाई थी। आज मैं किसी दूसरे ऋषि की कहानी सुनाता हूं। आज मैं परमहंस की कहानी सुनाता हूं। कई लोगों ने सुनी होगी, बोली भी गई होगी, लेकिन उसको आत्मसात करना, ऐसा नहीं है कि मैं ही जानता हूं, आपने भी सुनी होगी, बहुत से सिद्ध पुरुषों ने भी बताई होगी। तो इस चीज पर ना जाने के वो तो हमने सुन ली, इससे कोई मैटर नहीं है। आपने तो आत्मसात किया कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। रामकृष्ण परमहंस पश्चिम बंगाल के थे, जहां पे काली पूजा का विशेष महत्व है। वो काली के भक्त थे, काली के भक्त थे, काली को आधार मानकर ही ध्यान लगाते थे, और वो सभी बंधनों से मुक्त हो गए थे। केवल काली एक ही बाधा थी, काली बड़े परेशान थे। वो सत्संग में जाते तो कोई ऐसे भी व्यक्ति मिलते जो ज्ञान को उपलब्ध होते, कोई नहीं होते, कोई प्रक्रिया में होते। तो उन्होंने बताया कि जो आप बता रहे हैं ज्ञान का अनुभव सत्य करूँ, बड़े ईमानदार थे रामकृष्ण। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तो उन्होंने अपनी व्यथा लोगों को सुनाई। तो कोई तोतापुरी नाम के गुरु थे, उन्होंने उस चीज को समझा। उनका प्रॉब्लम क्या है तेरी? बोला हम सभी लोग ध्यान करते हैं, वो ध्यान बेसी है। ध्यान क्या है? खुद के अंदर अपनी ओर लौटो, अपनी ओर लौटना ही ध्यान है। उन्होंने बताई, वो समझ गए तेरी प्रॉब्लम है काली, तू एक इमेज में बन गया है, एक नाम में बन गया है, एक शक्ति में बन गया, एक भ्रम में बन गया, उससे मुक्त हो। मैंने कहा महाराज जी, उससे कैसे मुक्त हूं? तो तपुरी ने बोला, तुम ध्यान लगाता है ना, तो तुझ में नहीं ध्यान, तेरा ध्यान काली में जाता है ना, काली में जाता है। तुम काली को काट दी। काली को काट दूं? बड़ा आश्चर्य है, जिसकी मैंने जिंदगी भर आदमी को उसको काट दूं? कैसे काट दूं? तो देखिए, जो बुद्ध पुरुष बड़े सरल होते हैं, उन्हें काट दूं? कैसे काटा जाए? तलवार से काटते हैं ना। तुम काली को काट दी। मैं काली को काट दूं तलवार से? तलवार कहां से लाऊंगा? बोला तुम काली कहां से लाता है? बोला आ जाती है, ध्यान करता हूं तो मन में आ जाती है, मन से आ जाती है, बस उसी मन से तू तलवार लेके काट देना। प्रॉब्लम क्या है? वही बात अष्टावक्र जी कह रहे हैं, मैं अहंकारी जीव ऐसे भ्रम से बाहर के भाव को छोड़कर तुम बोध रूप और अद्वैत आत्मा का विचार कर। तो जो बाहर का भ्रम है, बाहर का विचार है, आपके अंदर जो विचार जहां से आते हैं वहीं से उसका तोड़ भी आता होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है, यह शरीर, यह मन, इसमें जो मन में विचार आते हैं, देखिए आप, मैंने कई बार कह चुका हूं और कहता हूं, सारे बुद्ध पुरुष एक ही बात कहते हैं। शब्द अलग हो सकते हैं, व्याख्या अलग से हो सकती है, क्यों? आपको समझाने के। अष्टावक्र क्या कहते हैं? जो काली का विचार है, जो तुझे ध्यान में जाने से पहले रोक देता है, उससे मुक्त हो जा, उसको काट दे। भगवान महावीर क्या कहते हैं?
दूसरा से कोई संबंध नहीं, कोई मतलब ही नहीं। बुद्ध क्या कहते हैं? अपोदीप भाव। ओशो क्या कहते हैं? होश। कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं? सजगता। पतंजलि क्या कहते हैं? निर्विकल्प समाधि। अब आप शब्द भले ही अलग हों, लेकिन बात एक ही कही जा रही है। निसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वयंप्रकाशो निरञ्जनः यज्ञो हि ते बन्धा समाधिमनोथेष्टासि। तुम असंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन है। तेरा बंधन यही है कि तुम उसकी प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करता है। समस्या क्या है? तू है ही। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हमने लक्ष्य रखा कि हमें कहीं जाना है। इसको आप ऐसे समझ लें, जैसे हमने लक्ष्य रखा कि हमें राष्ट्रपति भवन जाना है, भारत के राष्ट्रीय भवन। आप अब जब आप राष्ट्रपति भवन पहुंच गए, अब आप जब मूव करेंगे, कोई काम करेंगे, क्रिया करेंगे, चलना करेंगे, तो वहां से दूर हो जाएंगे ना। अष्टावक्र जी क्या कहते हैं? असंग क्रिया रह स्वयं प्रकाश है ही। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू पूजा ही हुआ है। बस एक भ्रम हो गया है, उस भ्रम की वजह से तू क्रिया करता है। तो वो क्रिया कहां क्या होती है? उस क्रिया से तो मूल से हट जाता है। तू स्वयं प्रकाश है। तेरा बंधन यही है कि तू उसकी प्राप्ति के लिए समाधि का अनुष्ठान करता है। बंधन क्या है? बंधन ही है कि तुम उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। लोग कहेंगे कि होंगे अष्टावक्र ऋषि। आप उनकी बात तो सुनिए, वो कहना क्या चाहे। आप पाएंगे कि नहीं यार, वास्तव में ज्ञान को उपलब्ध है। वो यही कह रहे हैं कि तेरा कर्ता भाव ही तुझे तेरे मूल से अलग ले जाता है। अब देखिए, मैं फिर बार बार यही बात कहता हूं अपनी। देखिए, जैसे बुद्ध ने कहा अपोदीप भाव, आपने कुछ समझा कि नहीं, इसके लिए कोई टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, ऋषि मुनि आपको सर्टिफिकेट देने नहीं आएगा। अध्यात्म का मतलब है स्वयं का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, स्वयं का मूल्यांकन, स्वयं की परख, स्वयं की समझ। आप इसमें सब कुछ स्वयं ही हो। स्वयं ही परीक्षक हो, स्वयं ही पर्यवेक्षक हो, स्वयं ही मूल्यांकन करता हो। कोई दूसरा है ही नहीं। तो वो क्या करते हैं कि तेरी समस्या क्या है कि तू अनुष्ठान करता है, प्रयास करता है। प्रयास क्या है? हम जैसे तीर्थों पर जाते हैं, हम जैसे मंदिर बनवाते हैं, हम जैसे मूर्ति रखवाते हैं, ये क्या है? हम प्रयास कर रहे हैं ना ईश्वर प्राप्ति की। सही है, लेकिन यह देख लेना, मैं नहीं कहता कि आप ही ना करो, लेकिन यह देख लेना कि मैं नहीं करता, करने के लिए करता हूं और ये प्रयास है, इससे नहीं मिलेगा। जो बात जी कहते हैं ना अष्टावक्र, कि तेरा बंधन यही कि तू प्रयास करता है, वही बात तो पतंजलि कहते हैं, निर्विकल्प समाधि, कोई विकल्प नहीं।
वही बात जिद्दू की समूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? हम जहां हैं, जैसे हैं, अच्छे बुरे खराब, हमें उसको ज्यों का त्यों देख लेना है। अगर हम मान लो खराब हैं, अच्छे हैं तो कोई बात ही नहीं है, धर्मात्मा है तो कोई बात ही नहीं है। धर्मात्मा है, अच्छे हैं, तब तो कोई आदमी अच्छा होने का प्रयास करे, अगर हम समझते हैं। लेकिन अगर हम समझते हैं हम पापी हैं, पुण्यात्मा हैं, तो हम हिंसक हैं, हम चोर हैं, या कुछ भी जो भी है, हमें उसको ज्यों का त्यों देख लेना है। और आप पाएंगे देख लेने में मुक्ति है। कितने सुधार के अंदर नहीं बन रहा है, कितनी जेलें नहीं बन रही। क्या लोग सुधर रहे? क्यों नहीं सुधर रहे? उसने जो किया उसकी प्रतिक्रिया, किसी व्यक्ति ने अपराध किया, उसकी प्रतिक्रिया सजा। लेकिन अगर कोई सुधार चाहता है, वो खुद के अंदर जाए, दिमाग से निकल कर हृदय पे जाए, सांस पे जाए, वास्तविकता को देखे, तो पाएगा कि यार मैं क्या कर रहा था, कितना मूर्ख था, किसी ने चोरी की। अब जब वो ध्यान करेगा, अपने अंदर जाए, मैं क्यों कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैं करूंगा क्या, आप पाएंगे चोरी तो चोरी वो परिश्रम से कमाया हुआ धन भी ग्रहण नहीं करेगा, करेगा तो निरपेक्ष भाव से। किसी ने लिया, किसी को दे दिया, सब मेरा है क्या। तो सुधार का मूल एकमात्र ही मंत्र है ध्यान, स्वयं में प्रवेश, अपनी ओर लौटना। जैसे किसी ने कहा वेदों की ओर लौटना, थोड़ा उनको और सुधार करना चाहिए था। अब क्या है, वेदों में जाएगा लोग तो फिर एक क्रिया हो जाएगी, स्वयं को अपनी ओर लौटना, अपनी ओर लौटना, अपने मूल की तरफ लौटना। अब हमें पता नहीं क्या है, तो जो ऐसी गतिविधि जो कंटिन्यू है, जैसे हृदय का धड़कना, सांस का चलना, इस पे जाओ आओ, फिर आगे की कोई व्याख्या नहीं है। अब जाओ तो पहले अस्पताल तो जाओ। अब कोई जैसे आपसे कहा बीमार हो गए, अब कोई आदमी क्या कहेगा, जैसे आपने किसी से कहा बीमार हो गए, वो क्या कहेगा, अस्पताल जाओ। अब जो नहीं कहेगा वो कोई फलाने डॉक्टर मिलेंगे, फिर आपको फलाना दवाई लेंगे, फलानी कैप्सूल देंगे, फलानी गोली देंगे, इतने तो भर्ती, वो उसका मैटर नहीं, वो तो आप खुद ही डिसाइड करोगे, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, आपका मैटर है। इसलिए आप अपने स्वयं के मूल पे लौटो, तो आप अपने हृदय में जाओ, तो आप अपनी श्वासों में जाओ, तो आपको क्या मिलेगा, वो आप खुद ही बखानते फिरते फिरेंगे। त्वया व्याप्तिमिदं विश्वम् त्वयि प्रोतं यथार्थता शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वा मागम क्षुद्राति चित्तेताम्। यह संसार तुझ में व्याप्त है, तुझी में पिरोया है, अर्थात तू चैतन्य स्वरूप है। अतः क्षुद्र चित्र को मत प्राप्त। हम अपने प्रयास से क्या करते, हम इस चीज को भूल ही गए कि हम क्या है। क्या कहते हैं स्टमक, यह संसार तुझ में व्याप्त है। किसमें व्याप्त है? चैतन्य में। चैतन्य कहाँ है? तुम्हारे अंदर। आप कहते धड़क रहा है, क्यों धड़क रहा है, कौन धड़का रहा है? फिर विज्ञान ने खोज कहाँ की, इतने सारे उपकरण हैं, तो फिर जिसका हृदय धड़कना बंद हो जाता है उसको वो वापस क्यों नहीं करता? आपने पता कर लिया कि चलो ठीक है, हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, क्या है जी, श्वास बंद हो जाती तो फिर वापस क्यों नहीं होती? देखिए, यह संसार तुझ में व्याप्त है, तुझी में पिरोया है, तू चेतन स्वरूप है। जो बात पहली कही गई थी वही बात लास्ट तक वही बात चलेगी। पढ़ना पढ़ाना, समझना समझाना इसलिए है कि किसी लेवल पे तो किसी भाषा में किसी एंगल से ही हमें समझ में आ जाए।
तू चैतन्य स्वरूप है, क्षुद्र मति, छोटी मति को क्यों उपलब्ध होता है? छोटी मति क्या है? धन। धन का क्या है? आपने 1000 करोड़ कमा ली, ठीक है, 1000 करोड़ कमा ली, क्या किया आपने? अपने से बाहर निकल के, मूल से हटके अपने को कष्ट देखी, एक व्यक्ति के तिजोरी में से उठा के आपने अपनी तिजोरी में रख ली। पद, प्रतिष्ठा। आपको यहां पर एक कहानी वर्तमान है, एक धन्ना सेठ मरा, उसके पास 46,000 करोड़ रुपए थे, और जो मरा तो बहुत दुखी था, बहुत दुखी था। उसने अपनी लोगों से पूछा, देखिए जब कोई व्यक्ति धनवान हो, राजनीतिक हो, तो आ जाते हैं, पूछने वाले आ जाते हैं, अरे भैया क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा 2 ही प्रॉब्लम, इस धन को भोग नहीं पाया, और मैं इसका जो वारिस हैं वो माइनर हैं, यही तो प्रॉब्लम है। अगर उसके पास 46,000 करोड़ रुपए नहीं होते ना, तो उसको इस चीज का कष्ट नहीं होता कि इस धन को भोगने पे, कोई है ही नहीं तो क्या भोगना। और जब 40,000 करोड़ रुपए नहीं होते तो इस चीज का दुख नहीं होगा कि इसके वारिस माइनर है। ये क्या है? क्षुद्रता है। एक्चुअली में उसके दुख का कारण, जब वो मर रहा था तो वो भ्रम में था, उसके दुख का कारण ये नहीं था जो उसने बताया, दुख का कारण कुछ और ही था कि मुझे जहां जाना था वहां नहीं पहुंच पाया। मैंने अपना जीवन, ऊर्जा, समय 46,000 करोड़ में लगा दिया, मुझे अपने मूल में जाना था, मुझे अपने ध्यान में जाना था, वो ये नहीं कर पाया। वो कहना यही चाह रहा था, हमारी भी समस्या यही, हाँ जाना कहाँ होता है, पहुंच कहीं और जाते, हम क्यों पद की दौड़ लगाते, धन की दौड़ लगाते। वो एक्चुअली में क्या है, कन्वर्ट हो जाता है। हमें एक्चुअली में अपने में स्थित होने की दौड़ है, वो अपने में वापसी की दौड़ है, लेकिन जब डायरेक्शन ना हो तो कहीं भी चले जाते हैं। तो तुम चैतन्य स्वरूप है, क्षुद्र चीजों को ग्रहण मत करो, क्षुद्र चीजों को त्यागो, आप पाएंगे कि उनके लिए स्थान दो, वो चीज अपने आप ही आ जाएगी। निरपेक्षो निर्विकारो निर्विरह शीतलस्यः अगाध बुद्धिरक्षिचुब्बो भवचिन्मात्रवासिना। तू अपेक्षा रहित है, निर्विकार है, स्वनिर्भर है, शांत और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, मोक्ष शून्य अतः चेतन मात्र निष्ठा वाला। आप देख रहे हैं अष्टावक्र जी बार बार कह रहे हैं, चैतन्य 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 मात्र निष्ठा, यही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम अपेक्षा रहे थे। अपेक्षा क्यों होती है? तेरी अपेक्षा नहीं है, तूने किसी चीज को समझ लिया कि ये मैं हूं, तो उसकी अपेक्षा है। हमें कपड़ा क्यों चाहिए? क्यों? शरीर से ठंड के बचने के लिए। हमें मकान क्यों चाहिए? शरीर को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने इसी में समझ लिया है। तो इसमें देखिए, तुम अपेक्षा रहे थे, जो वास्तविकता में तू है, तेरी कोई अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा किसकी है? शरीर की है, मन की है। स्वनिर्भर है। हम क्या है? निर्भर है कि नहीं? धन के लिए काम पे जाते हैं, काम के लिए अपने का मालिक पर निर्भर है। निर्भरता हुई कि नहीं हुई? अगर हम इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी पर निर्भर हैं,
गुरु पर, तीर्थ पर, पुस्तक पर, भगवान पर, तो समझ लेना वो ज्ञान प्राप्ति सही दिशा में नहीं होगी। तू स्वनिर्भर है। जब हमारी ज्ञान प्राप्ति का स्रोत स्व होगा, वही सच्ची ज्ञान प्राप्ति। साकारमण्डतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम् एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनराभासम्भव। तू साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होगी। अब पुनर्जन्म की बात आती है। बड़ा पुनर्जन्म पर मैटर चलता है। आधे लोग कहते हैं होता है, आधे लोग कहते हैं नहीं होता है। जो लोग आस्तिक होते हैं, जिनका विश्वास होता है, आस्तिक किसमें? समय नहीं, किसी और चीज में। वो कहते हैं अब वो क्या है कि कहीं लिखा है, गुरु ने कहा है, पुस्तक में लिखा है तो होता होगा। कुछ लोग यह विश्वास करते हैं कि नहीं होता है, विश्वास दोनों करते हैं। यही का बात कही गई है। साकार को मिथ्या जान। जो पहले उनने कहा था कि तू आंख आदि इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, वही बात है। साकार जो आपको दिखता है उसको सब मिथ्या जान। शरीर, मकान, धन, संपदा, रिश्ते, जो भी हो आपको दिखता हो, अष्टवक्र कह रहे उसको मिथ्या जान। जानना ही पड़ेगा मिथ्या, कोई कारण नहीं है। नहीं जानोगे तो फिर चक्र में फंसी हुई है। निराकार को निश्चल जान। निराकार, अब लोगों ने क्या है, निराकार को निश्चल जान। अब लोगों ने फिर इसकी काट निकाल ली। बोलते अब वो क्या है कि वो कोई आदमी निराकार की बात करता है कि परमात्मा को कोई आकार नहीं, हम उसको बांध नहीं सकते। तो बोल देते देखिए ऐसा है कि धर्म की दो भाषाएं हैं, वो निराकार है, हम साकार हैं। फिर लास्ट एक नहीं। आप देखिए, आपने एक छवि बनाई ईश्वर की, आकार। मैं ये बता रहा हूं निराकार और साकार में अंतर। अष्टवक्र जी सही कह रहे हैं, निराकार को निश्चय जान। अब आप आकार को कैसे निश्चय कर सकते हैं? आपने एक छवि बनाई अपने किसी भगवान की, कैसे ही बना लो कि वो मुकुट रखी है, दुशाला उड़े है, शंख लिए है, गदा लिए है, क्या बनाया? आकार। किसने बनाया? आपके मन ने। मन क्या है? अतीत है, मृत है। क्या आपका मन, अगर आप ये तो भी जानते हैं आप बड़े हैं कि भगवान, आप कहेंगे भाई मैं बड़ा हूं। जब आप बड़े हैं तो आप भगवान को बना कैसे सकते हैं? आपका मन कैसे बना सकता है? आप कहें मैंने थोड़ी बनाया है, वो तो पहले से पहली बार ही मेरे पूर्वजों ने, दादा ने बनाया, दादा ने बनाया, बब्बा ने बनाया, और ने बनाया। अरे तो उनने भी मन से बनाया ना भाई। आप उनके मन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मन तो मन ही है। आपके बाप का मन हो, दादा का मन हो, आपका मन हो, संतर क्या है? तो अष्टवक्र क्या कर रहे थे? निराकार को निश्चित जान, उसका कोई आकार डिफाइन नहीं है। अब लोगों ने परिभाषा मान दी कि हम नहीं, हम गलत नहीं है। आदमी सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। हम गलत नहीं है, हम साकार हैं, वो निराकार है। अंतर यही है, हम ये मानते हैं कि ईश्वर की प्रतिमा है, वो मानते हैं ईश्वर की प्रतिमा नहीं है। लेकिन ईश्वर को तो मानते हो। लेकिन आप कैसे ईश्वर को मानते हैं? आप जो निराकार है वो तो ईश्वर की कोई परिभाषा नहीं देता। वो तो ईश्वर की इस बात में स्वीकृति है कि नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं ईश्वर को बांध सकूं। लेकिन आपने साकार ईश्वर को बांध दिया एक आकार में, तो ये क्या है? आप जिसने बांधा उसके मन का ही परिणाम है ना। तो
साकार का मतलब क्या है कि अपनी बुद्धि से कोई संरचना करना, कोई छवि बनाना। तो अष्टावक्र जी वही कहते हैं कि आप निराकार जान, और जब तुम किसी छवि से नहीं बनेगा, आप एक छवि से बन जाते हैं कि हाँ यह देवता है। बाहर देखने की चीज देखिए, निर्बल केवल राम, निर्धन के धन राम। गरीब की समस्या क्या है? उसकी तृष्णा ही, उसकी प्राप्ति यही रही। देखिए कोई आदमी अगर गरीब तृष्णा में मर जाएगा ना, उसकी अंतिम अभिव्यक्ति ये होगी कि मैं गरीब रहा, मुझे धन चाहिए। उसका भगवान क्या है? उसका भगवान क्या रहेगा? धन। अगर पुनर्जन्म है, मैं नहीं कहता, ना मैं ये कहता हूं कि पुनर्जन्म है, ना मैं ये कहता हूं कि पुनर्जन्म नहीं है, मैं कुछ नहीं कहता। मैं तो जो अष्टावक्र जी कह रहे हो उसकी बात को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर उसके मन में यह भाव रहता है कि मुझे धन नहीं मिला, तो अगर पुनर्जन्म होता होगा तो बहुत धनवान होगा। क्यों? क्योंकि उसकी धन के प्रति आसक्ति थी। कोई निर्बल आदमी मरेगा तो उसकी आसक्ति क्या होगी? बलवान होने की। जब आपकी कहीं किसी आसक्ति होगी ही नहीं, आपकी कोई छवि होगी ही नहीं, आपकी कोई मूर्ति होगी ही नहीं, आप निराकार होंगे, तो आप मुक्त होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं है, शून्य है, और वही पूर्ण है। वही अष्टावक्र जी का है कि आप हर चीज से मुक्त हो तो आप मुक्त ही होंगे। यथेवादर्श मध्यस्थे रूपे संता परितस्युषा तथैवास्मिन् शरीरे सन् परितः परमेश्वरः। जिस तरह दर्पण अपने प्रतिबिंब रूप में भीतर और बाहर स्थित होता है, उसी तरह परमात्मा शरीर के भीतर और बाहर। वाह! आप दर्पण में देखते हैं, दर्पण की स्थिति क्या है? आप दर्पण में देखते हैं कि मैं यहां खड़ा हूं और मैं दर्पण में देख रहा हूं, दोनों जगह है ना। उसी प्रकार ईश्वर आपके भीतर और आपके बाहर। फिर लोगों ने एक कंसेप्ट कर लिया कि नहीं यार वो आत्मा कोई नहीं नहीं नहीं, नहीं। इस पे भ्रम में मत जाना। आपको आपको जानने का सच्चा, आपको कोई मन से चीज परिभाषा गानी ही नहीं। आपको मन से कोई परिभाषा नहीं करनी, केवल और केवल खोज, निरंतरता, कंटिन्यूटी, सजगता। जिस प्रकार वो कह रहे हैं दर्पण भीतर और बाहर होता है, उसी प्रकार जैसे मैंने आपको कहा था, घड़े को पानी में डुबो आप, तो क्या है? घड़े के अंदर भी पानी, बाहर भी पानी। इस तरह परमात्मा है, हमारे अंदर भी, हमारे बाहर भी। तो इस चीज पे कोई वो नहीं अपन को एक छवि बना लेना है कि हमने एक बाल के नोक के 100वें हिस्से, 1000वें हिस्से की कोई छवि बना ली कि उसमें पढ़ लिया सोशल मीडिया पे। वो लोग बना देते हैं कुछ भी कि आदमी जीवित था तो उसका वजन इतना था, मर गया तो इतना वजन कम हो गया, तो ग्राम के 1000 में, लाख में हिस्से को बना देते। उन्होंने कहा कि इतना वजन वो आत्मा का होगा। नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं। आपको कोई परिभाषा देनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जहां आप हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गलियति सांकरी ता में दूना समान। जहां मैं है, जहां आप हैं, आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है, आपका परिभाषा है, आपका ज्ञान है, आपकी बुद्धि है, वहां चैतन्य नहीं। वो तो आपका है, सभी जगह वो है, ऐसा जान। एकम सर्वगता व्योम बहिरंतर यथा घटे नित्यम निरंतरः ब्रह्म
सर्वभूत गणो तथा। जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। इस घट की मैं पहले ही बता चुका हूं, एक घड़े के अंदर की हवा और एक घड़े के बाहर की हवा अलग तो नहीं होती ना। उसी प्रकार आपके अंदर और आपके बाहर अलग नहीं है। हाँ, अगर घड़ा अहंकार से भर जाए कि देखो मेरे अंदर कितनी हवा भरी है, उस घड़े के अंदर नहीं होगी, तो यही दुख है। हमें यही जानना है, घड़े की तरह निरपेक्ष होना है, तटस्थ होना है, शून्य होना है, जो है सही परमात्मा है। ना कुछ बाहर है, ना कुछ भीतर है, ना मैं करता हूं, ना भोगता हूं। जो घड़े के अंदर हवा है, जो घड़े के अंदर प्राण है, जो घड़े के बाहर है, तो हमें जो जो कॉन्सेप्ट हमने बना के रखा है आत्मा का, चैतन्य का, परमात्मा, आप उससे मुक्त होइए। आप देखते हैं कि आप मोबाइल तो चलाते होंगे, कंप्यूटर भी चलाते हैं, क्या है, जब आपका उसकी मेमोरी फुल हो जाती है ना, तो वो अपनी प्रोसेसिंग नहीं कर पाता। आपको क्या करना होता है, कुछ ऐप, इमेज, वीडियो, उसकी मेमोरी को देना पड़ता है उसको रन करने के लिए। इसी तरह हमने अपने आप को जो एक सिस्टम में बांध रखा है, हमें कुछ अपने अंदर का कचरा हटाना होगा, तभी उसकी अभिव्यक्ति के लिए हमें स्पेस और स्थान मिलेगा। मित्रों, ये अष्टवक्र गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। आशा है इससे आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। मैं हर वीडियो में ही कहता हूं, वीडियो बनाने वाले का उद्देश्य अपने आप को प्रचारित करना नहीं है, चैनल में आने का उद्देश्य लाइक पाना, शेयर और सब्सक्राइबर पाना नहीं है। बस आप समझ जाएं, यही मेरे लिए पर्याप्त है। अंतिम बात बताना चाहूं, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने एक बहुत बड़ा संगठन बनाया, लोगों ने उसका उनको मुखिया बना दिया, बहुत बड़ा, जिसमें अरबों खरबों डॉलर की प्रॉपर्टी, जमीन, अनुयायी, बहुत सारे लोग, चूंकि वो ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति थे। बस सभी लोगों ने मान लिया था कि वो बुद्ध की अवतार मैत्री है, बस केवल उनको अप्रूवल देना था कि हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई धन नहीं, बाहर कोई रास्ता है नहीं, अंदर ही जाना है। संगठन से कुछ पाया ही नहीं जा सकता, केवल और केवल स्वयं के प्रकाश से ही पाया जा सकता है। तो यही बात वो कह रहे हैं अष्टावक्र जी, कि आप अपने आप को चैतन्य जान, जो भी संस्कार बंधे हुए उनसे मुक्त होइए। वही बात मैंने आपकी उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कही, जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं चलती इस पे, तो आप अपने जो चीजें हैं जो आपने मान रखी उनसे आप मुक्त होइए। आप पाएंगे कि आपने जो जो एक्चुअल ईश्वर है, चैतन्य है, ब्रह्म है, या जो अपरिभाषित है, ये तो एक प्रकार का प्रयास है वायु को पकड़ने जैसा। वायु को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हम प्रयास तो करते ही। अंधों का हाथी, अंधे हाथी में क्या समझते हैं, क्या परिभाषा कैसे बांधते। तो मित्रों, तो वही मैं कह रहा हूं कि जिद्दू कृष्णमूर्ति से लोगों ने कहा कि तुमने इतना बड़ा संगठन खत्म कर दिया, अब तुम कैसे सरवाइव करोगे, कहां से अनुयायी लाओगे, कैसे जीवन व्यतीत। तुमने कहा नहीं, इतने बड़े संगठन से लोगों को गलत राह दिखाने से अच्छा है कि अगर मुझसे 5 व्यक्ति ही समझ जाते हैं तो वो बढ़िया है। तो देखिए, इस चैनल का उद्देश्य लाइव, सब्सक्राइबर और व्यू और उसको मोनिटाइज करना नहीं,
आप समझ जाती हैं तो यही मेरे लिए सब कुछ है। आज अष्टवक्र गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में अपन द्वितीय अध्याय का पाठ करेंगे। नमस्कार।